सदगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहब की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री चुरानी धाम की जय, श्री करौथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहेब गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार, गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधवा संतो सरवर्दी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडवतम प्रणाम, आगे पीछे मत हुए तिनको जा कुर्बान नराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम निर्लेपम निर्गुणम अकल अनुव्य सुंदरम सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निरतलय जो हिरंबर हरदमम बेपरवाया था है वार पार नहीं मध्यतम गरीब जो सुमर सिद्ध होई गणनायक जलताना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा चरण कमल लो ल्याऊं आदि अंत करूं सेवा परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई अभिगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पो शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन ध्यावै ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावै पूजा आदि गणेशा इंद्र कुबेर शरीखा वरुण धर्म राय ध्यावै सुमरथ जीवन जी का मन इच्छा फल पावै 33 कोटि अधारा ध्यावै सहस 88 उतर भौजल पारा कटि है यम की फांसी 33 कोटि अधारा ध्यावै सहस 88 उतर भौजल पारा कटि है यम की फांसी। सदगुरुदेव की जय। महर्षि वामदेव की पावन भूमि से उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से और बुंदेलखंड की पावन धरती से मैं राकेश कुमार वर्मा अपने परम पूज्य सदगुरुदेव जी के साथ हुए षड्यंत्र का खुलासा करने के लिए ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र के विष नामक पुस्तक के माध्यम से अपने उन सभी भाई बहनों की सेवा में पुनः उपस्थित हूँ जो गुरु गद्दार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति और मनवस गुरु गद्दार मैनेजमेंट के फर्जी नामदान संचालकों के चुंगल में फंसे हैं तथा साथ संगति मानव धर्मी महाकुकर्मी पवन कुमार यादव के चुंगल में फंसे हुए हैं और जो संजय राय जो ज्ञान विरुद्ध मनमाना आचरण संगत के समक्ष कर तथा करवा रहे हैं। उन सभी भगत भाइयों बहनों से हमारा निवेदन है कि ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक को जितना जल्द हो सके मंगवाइए। इसमें कोर्ट का जजमेंट इसमें संलग्न किया गया है जो माननीय न्यायाधीश महोदय का कोर्ट का जजमेंट है। और भगत भाइयों जो भी केस हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव जी के ऊपर लगे हैं उसमें हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव पूर्णतः निर्दोष हैं, दोषी घटना करने वाले कोई और हैं और हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव जी को षड्यंत्र के तहत फंसाया गया 5 महिला के बच्चे की हत्या में। और घटना किसी और ने की है, घटना हुई है लेकिन करने वाले कोई और हैं और फंसाया हमारे गुरु जी को गया है। हम ये रोज़ अपनी बात वीडियो के माध्यम से या लाइव के माध्यम से भगत समाज के बीच में पहुंचा रहे हैं। देखिए कब परमात्मा दया करते हैं परमात्मा की अपनी प्यारी संगत पर। परमेश्वर से हमारा निवेदन है कि परमात्मा आपके ही बच्चे हैं परमात्मा और बुद्धि विवेक इनका मैनेजमेंट गुरु गद्दारों की संगत करके इनका बुद्धि विवेक शून्य हो चुका है। परमेश्वर आप इस पुस्तक के माध्यम से इनको बुद्धि विवेक को इन पर दया बख्शे परमेश्वर परम पूज्य सदगुरुदेव जी, ताकि ये सच्चाई को समझें और सत्य को माने, सत्य का साथ दें। भगत भाइयों आपके समक्ष सब कुछ आईने की तरह साफ है कि किस तरीके से हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव जी को 429 430 के अंदर डबल उम्र कैद करवाया गया है और 429 430 में बेल शर्ती जमानत मिला हुआ था। उसकी टर्म एंड कंडीशन ये थी कि जब तक 428/2014 में ट्रायल चल रहा है तब तक परम पूज्य सदगुरुदेव जी को जेल से बाहर आने की छूट नहीं दी जाएगी। और जो 429/2014 430 में जो शर्ती जमानत मिली हुई है उसमें परम पूज्य सदगुरुदेव जी के ऊपर ये शर्त लगाई गई है कि ना तो आप जेल से बाहर नहीं आए हैं, खाली जमानत ऑर्डर जो माननीय न्यायाधीश महोदय का है उसमें दिया गया है कि ना तो आप भक्तों से मिलेंगे, ना तो आप सत्संग करेंगे, ना ही आप कोई सार्वजनिक प्रोग्राम करेंगे, ना ही कोई सामाजिक प्रोग्राम करेंगे, ना ही भीड़ का जमवाड़ा इकट्ठा करेंगे। तो भगत भाइयों वो कहाँ आज़ादी है।
जिस जमानत में व्यक्ति की निजता छिन जाए तो वो जमानत केवल एक ड्रामा है। इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे तथा फर्जी नामदान संचालकों का एक ड्रामा है। भगत भाइयों, परमात्मा ने भगत समाज को, अपने अनुयायियों को ज्ञान दिया था कि हम ज्ञान का सहारा लेकर के हमें अंतिम सांस तक अपने सत भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना है। किसी की बात को तब तक नहीं मानना है जब तक उसको हम अपने परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के सत्संगों की कसौटी पर न तौल दे, तब तक उसकी बात को हमें मानना ही नहीं। क्योंकि परम पूज्य सद्गुरुदेव ने 33 अरब वाणियों के अंदर हमको ज्ञान दिया है। 33 अरब वाणियाँ परमात्मा ने बोली है हमारे आपके लिए, लेकिन फिर भी परमात्मा ने कहा था ना कि जो मंद बुद्धि के लोग होते हैं उनको उन पर काल दाव लगा लेता है। जो मंद बुद्धि के लोग होते हैं, जो ज्ञान मार्ग में थोड़ा सा मंद बुद्धि के होते हैं, वो किसी की भी बात को बिना सोचे समझे मान लेते हैं और उसी की बात को फॉलो करने लग जाते हैं। तो भगत भाइयों, मैं आपके समक्ष आज एक विषय महत्वपूर्ण विषय पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। भगत भाइयों, हमारे परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने ज्ञान दिया था कि तिनका कबहू न निंदिए, पाँव तले जो होए, अकबहू उठ आँखिन पड़े तो पीर घनेरी हो। परमेश्वर ने बताया था कि तिनके की भी निंदा नहीं करती है, लेकिन साथ साथ ये भी बताया था कि सत्य कहना निंदा नहीं है। प्रमाण के साथ जो बात कही जाए वो निंदा नहीं है, वो परोपकार है। यानी जो व्यक्ति जैसे आचरण का है उसको उसके आचरण का उसके खिलाफ आपके पास प्रमाण है तो आपकी बात सत्य है, उसको कहना चाहिए, डंके की चोट पर कहना चाहिए। परमात्मा ने कहा था कि सत्यवादी के चरणों की मैं सिर पर डालूं दूर और 84 निश्चय मिटे अब पहुँचे तख्त हजूर। तो जो इन सब जो ज्ञान का सहारा लेकर के, परमात्मा की वाणियों का सहारा लेकर के आगे बढ़ेगा, तो वो परमात्मा ने बता ही रखा सत्संग के माध्यम से, अपने अनमोल अमर वाणियों के माध्यम से कि 84 निश्चय मिटे पहुँचे तख्त हजूर। वो तो मोक्ष का अधिकारी है, वो तो परमात्मा के धाम को जाएगा। लेकिन कुछ लोग जो अपने आप को बहुत बुद्धिमान, गुणवान, चरित्रवान और सद्गुरुदेव जी का बहुत करीबी, सद्गुरुदेव जी का सबसे फिक्रमंद और अपनी आवाज़ के द्वारा इतनी ज़ोर से अपने आप को अपनी आवाज़ के द्वारा, मतलब तेज आवाज़ के द्वारा ये सिद्ध करना चाहते हैं कि जिस तरीके मैं जो कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। मैं अगर चिल्ला के कह रहा हूँ तो मेरे अंदर दर्द है सद्गुरुदेव जी के प्रति। भगत भाइयों, परमात्मा पल पल देख रहा है। परमात्मा अंतर्यामी है ना, अंतर्यामी है तो वो हमारी आपकी क्रियाओं को पल पल देख रहा है कि किस भाव से ये इस भक्ति मार्ग में अपनी भक्ति क्रिया कर रहा है। जैसे वर्तमान में मैं ये वीडियो के अंदर बोल रहा हूँ तो जो भी मेरी भावना है उस अंतर्यामी परमात्मा से कुछ भी छिपा नहीं है, कुछ भी छिपा नहीं, क्योंकि परमात्मा से क्या छिपेगा। तो भगत भाइयों, जो अपने आप को परम पूज्य सद्गुरुदेव जी का बड़ा फिक्रमंद बताते हैं और दूसरों को कहते हैं, दूसरों पर कमियां निकालते हैं, दूसरों पर कमी ही देखते हैं, और वो इनके आगे भगत जी, हाँ भगत जी, सच्चा है भगत जी, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है भगत जी। हैं? ऐसे महान भगत हैं हमारे, अपने आप को भगत कहते हैं। आइए परम पूज्य सद्गुरुदेव जी का अमर वाणियाँ और ज्ञान सिद्ध करेगा कि भक्त की पहचान क्या है। सबसे पहले आपके समक्ष करता हूँ कि भक्त की पहचान क्या बताइए परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने, परम पूज्य सद्गुरुदेव जी की ही वाणियों में, क्योंकि परमात्मा ने हमको प्रमाण के साथ ज्ञान बताया था। देखा देखी का मार्ग नहीं है, देखा देखी नहीं बताया परमात्मा ने। परमात्मा ने कहा अगर एक बात बताइए तो उसके 10 प्रमाण हमारे समक्ष किए हैं। तो परमात्मा ने सबसे पहले भक्त को क्या बताया है, भक्त के अंदर कौन कौन से लक्षण होना चाहिए, जो अपने आप को भगत कहता है, यानी भक्त के कुछ लक्षण होने चाहिए। वो आपके समक्ष परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के भक्ति बोध पुस्तक से, यथार्थ भक्ति बोध पुस्तक से मैं आपके समक्ष करता हूँ कि जो सद्भक्ति मार्ग में किसकी भक्ति सफल होती है, जिस भक्त के अंदर आधीनी होती है, विनम्रता होती है, वह भक्त भक्ति मार्ग में सफल होता है। ये परम पूज्य सद्गुरुदेव जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। आपके समक्ष वह प्रमाण रखता हूँ जिसमें परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने यह बात भक्ति बोध पुस्तक में लिख करके दिया है कि
उसी भक्ति की भक्ति सफल होती है जो जिसके अंदर आधीनी होती है, विनम्रता होती है, दूसरे दया भाव होता है, वही भक्त भक्ति मार्ग में सफल होता है। ये भूमिका है और ये शुरुआत में है, ये 3-4 पन्ने के बाद मैं पढ़ रहा हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। भक्ति व साधना उसी साधक की सफल होती है। भक्ति बोध पुस्तक है, भक्ति बोध, जो इस चितभंगी कानपुर वाले की लाइव में 2-2 घंटे 2.5 घंटे इसको सुनते हैं, उन पुण्यात्माओं से मेरे मुझ तुच्छदास का निवेदन, हम तो तुच्छदास हैं, हमारे अंदर परमात्मा आप ही हमारे अंदर भक्ति प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि मैं अपराधी जन्म का और मेरे अंदर नक्सिक भरे विकार, पर आप परमात्मा, आप तो पारस हो, तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संहार, हमारी संहार करना प्रभु, ताकि आपके हम इस सद्भक्ति मार्ग में अंतिम सांस तक लग पाएँ, क्योंकि हमारे अंदर तो कोई ऐसा गुण नहीं है परमात्मा जो आपकी सद्भक्ति मार्ग में हम अंतिम सांस तक टिक पाएँ। लेकिन हे परमेश्वर अंतर्यामी सद्गुरु परमात्मा, हम पर दया बख्शना, ताकि हम अंतिम सांस तक इस भक्ति मार्ग में टिके रहें, और अगर हमें जन्म भी मिले तो हमें हर जन्म में आप जैसे परमात्मा सतवादी हमें सद्गुरु मिले, ऐसी कामना मैं आपसे करता हूँ परमेश्वर। तो आपके समक्ष है कि भक्ति व साधना उसी साधक की सफल होती है जिसके अंदर नम्रता आधीनी होती है, दास भाव होता है। अच्छा, दास भाव किसको बताया है परमात्मा ने कि आधीनी के संग है पूर्ण ब्रह्म दयाल, अमान बड़ाई मारिए बेअदबी सिरकाल। आधीनी के संग है पूर्ण ब्रह्म दयाल। अगर इस वाणी को मैंने राग में बोल दिया है पद भाग में, तो ये चितभंगी कानपुर का हरामचंदर हरामी क्या कहता है कि वो साला राकेश बांदा का गाना गाता है। इस हरामखोर को ये नहीं गाना में और वाणियों का अंतर नहीं मालूम है किसको, क्योंकि इसने कभी सत्संग तो ज्वाइन नहीं किया, इसने कभी संतों की संगत तो की नहीं है। परमात्मा पिछले जन्म का कुछ पुण्य इसने किए होंगे जो परमात्मा ने इसको ये यहाँ तक आया इस सद्भक्ति मार्ग में। और अब क्या करता है, कहता है वो गाना गाता है, हैं? अरे गाने का और वाणियों का तुझको अंतर पता है हरामचंदर? तुझको गाने का और वाणियों का अंतर समझ में आता है? इसको गाना कहते हैं। परमात्मा की अमर वाणियों को अगर हमने राग में पद भाग में गा दिया, परमात्मा ने भी तो पद भाग में बोला है, तो क्या परमात्मा भी गाना गाता थे क्या? सदगुरुदेव जी तो राग में सुनाते थे, तो क्या सदगुरुदेव जी भी गाना गाते थे? तो क्या मैं अलग से कोई गाना गाता हूँ क्या? अरे कुछ तो शर्म कर, हैं? कुछ तो शर्म कर कनपुरिये, चितभंगी काल के दूत। और जो इसके साथ लगे हैं, इसकी 2-2 घंटे 2.5 घंटे इसकी लाइफ में, सच साहिब भगत जी बहुत अच्छा, भगत जी हमें कोई दिक्कत नहीं है, खूब आपके लिए बहुत अच्छा है, अच्छी बात है, आप सब भी अच्छे हो, आप सब हमारे भाई बहन हो। मेरा इसका कोई वैचारिक मतभेद नहीं था, ये कनपुरिये चितभंगी काल के दूत का मेरा कोई इसका वैचारिक मतभेद नहीं था। ईश्वर जानता है इस बात को। भगत भाइयों, ये किसी भक्त से इसका वैचारिक मतभेद में इसी का दोष है। शुरुआत इसी ने की होगी, किसी के साथ भी हो, जैसे मेरे साथ भी शुरुआत इसी ने की। इसने किस बात को इशू बनाया कि मैं वकील साहब की भी लाइव को देखता था और उसमें कमेंट्स करता था, जैसे आप सब इस हरामचंदर की लाइव को देखते हो और कमेंट्स करते हो। तो हम लोगों ने कभी बोला आपको? आप स्वतंत्र हैं, आपकी निजता का है, ये आपका अधिकार है, आप चाहे जिसको सुनिए, चाहे जिसकी तारीफ करिए, आपका ये अधिकार है, कोई दिक्कत नहीं। अगर तो फिर इस विचारधारा को ये चितभंगी क्यों नहीं लागू करता है? हम अगर वकील साहब की लाइव देखते थे तो ये कहता था ये राकेश दोहरे चरित्र वाला है, क्योंकि हमने वकील साहब की लाइव में जुड़ करके अगर कमेंट्स कर दिया तो हम दोहरे चरित्र को हो गए। और ये इकहरे चरित्र का है, बिना मंजन के शास्त्र पढ़ने वाला ये कनपुरिया, ये इकहरे चरित्र का है। पहले तो जब लाइव आता है ना, देखो इसके वीडियो को,
पहले तो सतगुरुदेव जी की जय, बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय, फिर स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय, फिर चिदानंद महाराज जी की जय। इसके बाद मंगलाचरण जैसी पवित्र वाणी को बोल करके और फिर क्या कहेगा, वो साला राकेश बांधा का गाने गाता है। अरे हरामी, तुझको पता है गाना किसको कहते हैं? अगर तेरी बहुत इच्छा हो ना तो एक आध लाइव में और बोल, तेरे खिलाफ गाना लिख के बताऊं मैं, फिर बताऊंगा किसको गाना कहते हैं। मैं तेरे खिलाफ भी गाना लिख सकता हूँ, तेरी जीवन शैली पर गाना लिख सकता हूँ। इतना परमात्मा ने मुझको बुद्धि विवेक दिए, मेरे अंदर नहीं है, ये मेरे परमात्मा ने दिया है। लेकिन मैं तेरे जैसा नीच नहीं हूँ, तेरे जैसा हरामी नहीं हूँ कि जरा जरा सी बात को बतंगड़ बना लूँ, तेरे जैसा कमीना नहीं हूँ कि मेरे बच्चा खो गया उसको तूने इशू बना लिया। अब कहता है इस साले का लड़का जब खो गया था तो ये रो रहा था, अपने गुरु के लिए नहीं रो रहा है। तुझसे बताने आऊँगा कि मैं अपने गुरु के लिए रो रहा हूँ कि नहीं रो रहा हूँ। तेरे जैसे फेसबुक में चिल्ला करके सिद्ध करूँ क्या? तेरे जैसा ओछी बुद्धि का व्यक्ति थोड़ी हूँ मैं, हरामचंदर हरामी कनपुरिये काल के दूत। तेरे अंदर जरा भी शर्म लिहाज है किसी भी चीज़ की? कहता है गाना गाता है। अरे तुझे गाने का अमर वाणियों का अंतर पता है? तू गा के दिखा दे एक वाणी परमात्मा की, तू भी गा के दिखा देना। तू शुरू में जो मंगलाचरण बोलता है राग में, तो गाना गाता है क्या तू हरामी? इतना सम्मान तेरा करते थे फिर भी तेरे अंदर जरा भी शर्म नहीं आई। तो भगत भाइयों, इसने मेरे खो हुए बच्चे को इश्यू बना लिया। और जब मेरा बच्चा खोया तो मैंने सबके पास स्टिकर वायरल किए, व्हाट्सएप वगैरह में सबके पास भेजा, क्योंकि मुझे दर्द है, मेरा बच्चा है भाई। मैं इतना बड़ा भगत तो नहीं बा, मैं अभी माया से रहित तो हुआ ना, ये चीज़ भंगी जरूर हो गया है। क्योंकि दर्द बिना दरवेश का साई, मेरा बच्चा रोए तो मैं रोऊंगा नहीं क्या, हंसूंगा क्या? और मेरे गुरु परमेश्वर 11 साल से जेले, उसका भी मुझे दुख है। तो ये मुझे तुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, ये मेरा अंतर्यामी परमेश्वर जानता है, क्योंकि वो हृदय की पुकार सुनता है। वो हृदय, वो अंतर्यामी है, वो तो हृदय को जानता है ना कि इसका हृदय किस भाव से ये यहाँ पर बोल रहा है। तो भगत भाइयों, गलती से समझ लो या जान के समझ लो, क्योंकि मैं उस समय सबके व्हाट्सएप पे वो स्टिकर डाला था कि जितना जल्दी हो सके ये सूचना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाए। मैं इस मैटर को सोशल मीडिया में बताना नहीं चाहता था, लेकिन इस चितबंगी कनपुरिये काल के दूत ने मुझको मजबूर कर दिया। तो आज मैं सोच रहा हूँ इस पूरा इस मैटर को आपके समक्ष रखूं, ताकि आप ये समझो कि सत्य असत्य का निर्णय बुद्धि विवेक परमात्मा ने सबको दिया है। क्योंकि ये अपनी लाइव में बोलता है ना, ये अपने लाइव में बोलता है ना कि उसको शुगर का मर्ज है। हाँ, अभी मर रहा था तो तूने बचा लिया क्या? तेरे से 2 पैसे मांगा क्या हरामचंदर? या तेरे से कोई मदद मांगी मैंने? मैं मर रहा हूँ या जी रहा हूँ? तेरे जैसा थोड़ी हरामी हूँ मैं कि तेरे को जिन भक्तों ने अपने मेहनत खून कमाई से मोबाइल लेकर के दिया, तुझको छोटा मोटा नहीं 36,000 का, और तो उन्हीं भक्तों से उनके खिलाफ स्टिकर बनाता है, उनको गाली देता है, उनको कुत्ता गधा सुअर कहता है। और जिस वकील को तू रात दिन गाली देता है, हरामचंदर हरामी कनपुरिये चितभंगी हैं, उसी वकील के द्वारा लिपिबद्ध हुई पुस्तक ज्ञान अमृत सड़न का 20 पुस्तक पहले तू दिखाता है, और फिर कहता है मैं जब तक बोलता था सब जूता उठाते थे। अब मैं इनके साथ हट गया तो सबने जूता उठाना बंद कर दिया। तेरे जैसे बुद्धि से पैदल थोड़ी हूँ। कोई भी वीडियो मेरा देख ले हरामी, एक भी उसमें बता दे अगर मैंने जूता उठाया हो। तेरे जैसे नीच बुद्धि का नहीं हूँ, बुद्धि विवेक परमात्मा ने दिया है मुझको, समझे? और जिन लोगों ने तेरे कहने से उठाया जूता, तो तेरे ऊपर मैं बोलता हूँ ना, उन्होंने तेरे कहने से उठाया जूता, वो नहीं उठाना चाहते थे, लेकिन तूने उनको मजबूर किया पुश कर करके। तो अब जो दूसरे को ज्ञान बता रहा है कि जूता क्यों नहीं, तो तू जूता क्यों नहीं उठाता अपनी लाइफ में? हरामचंदर हरामी कनपुरिये 91 40 62 26 68 आज तेरे कायदे से पोस्ट में। अभी अगर इसमें जी ना भरे तो आगे बोलना, फिर आगे जवाब दूंगा। अभी तो तुझको ट्रेलर दिखाता हूँ, फिल्म बाद में दिखाऊंगा। भगत भाइयों, ये अध्यात्म ज्ञान का इतनी बड़ा वायरस है, अध्यात्म ज्ञान का कचरा है ये कानपुर का रामचंद्र यादव। अपने आप को बहुत अच्छा चलनिया काबिल समझता है ना। ये दो ढाई घंटे इसकी बकवास को सुनते हैं।
हाँ, कल इसने 28 तारीख को जब लाइव आया तो लास्ट में 2 घंटा 36 मिनट के बाद ही इसने मेरा वो साला राकेश बांधा का और मेरा कोई भी एक वीडियो बता दो जो इसकी लैंग्वेज को हमने यूज़ किया, ना हम करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें परमेश्वर ने 33 अरब वाणियाँ दी हैं बोलने के लिए। हम तेरे जैसे नीच थोड़ी हैं, न तेरे जैसे हमने संगत की है, हमने संगत की है, हमने वाणियों को बोला है, हमने वाणियों पर चिंतन मनन किया है। तो भगत भाइयों, जो मैसेज मैंने सबके पास डाला था तो गलती से इसके पास चला गया, तो इसने क्या जवाब दिया सुनिएगा इसी के गंदे मुख से। इसने मेरे खोए हुए बच्चे पर क्या उपहास किया, आपके समक्ष रखता हूँ प्रमाण, क्योंकि प्रमाण कभी झूठ नहीं बोलता। जो 2-2.5 घंटे इसकी लाइव में चिपके रहते हैं, अगर 2-2.5 घंटे सतगुरुदेव जी का सत्संग सुनो तो शायद कुछ कल्याण हो पावे। जो 2-2.5 घंटे इस चितभंगी की लाइव में चिपके रहते हो, हम तो वाणियाँ गाते हैं, तू उसको गाना समझ रहे थे, तेरी बुद्धि का दोष है हरामी, हमारी बुद्धि का दोष नहीं है। तो आपके समक्ष रखता हूँ कि जब वह मैसेज इसके व्हाट्सएप पर चला गया तो इसने मुझको क्या जवाब दिया, ये आपके समक्ष करता हूँ भगत भाइयों, सुनिएगा इसी के गंदे मुख से। साहिबा ठग वकील सदभूषण और आप और हरीश उमेश 1.5 टका बीरेन कृष्णादास जी, आप लोग खोजो, उसकी सहायता करो, उनके घर पहुंचाओ। हाँ, हमारे पास क्यों भेज रहे हो? चैन नहीं पड़ता तुम लोगों का, खुजली होती रहेगी, खुजली तुम्हारी मिटेगी नहीं। हाँ, क्या किया जाए, आदमी अपनी आदत से मजबूर होता है। अपने कर्मों से दुखी नहीं होता है, अपने दुख से दुखी नहीं, दूसरे के सुख से बड़ा दुखी होता है। क्या किया जाए? बड़ा उपदेश देते थे ना, रामचंद्र गालियां देता है, बड़ी तकलीफ हुई। अरे हम तो गालियां देते हैं, अरविंद गालियां देते हैं, तुम तो बड़े महान पुरुष थे ना, तुम क्या उसको कह रहे साला और साली लिख रहे थे? राकेश जी, तुम तो बड़े महान थे ना, बड़े ज्ञानी थे, बड़ा तुम्हें गीत आते हैं, परमेश्वर की वाणियां आती हैं, तुम क्या गाली देने लगे, साला फलाना लिखने लगे? क्या क्या उसको लिखा उसने है? हम मूर्ख है, वो भी मूर्ख है, तुम तो विद्वान हो ना। जब तुमने अपनी विद्वत्ता दिखा दी ना, कितने बड़े विद्वान हो। अपना काम करो। हाँ, ये नीच हरकत करना बंद कर दो। हाँ, जो नीच हरकत कर रहे हो ना, हाँ, ये करना बंद कर दो। मारना की आप इच्छा मैं वो बंदी छोड़ती मारो इसको, अपने गुरु के 50 जूते मारो। ये सदभूषण जो गुरु बना लिया ना, बाप बना लिया सदभूषण को, इसको मारो 50 जूते। ये क्या बोल रहा है और हरीश क्या कह रहा है? अभी और वीडियो भेजूंगा, अभी और 2 घंटा 1 मिनट के जो वीडियो है ना, इसकी सारी कटिंग करके भेजूंगा। सब एक एक पॉइंट हमने लिख रखा है, और वीडियो भेजूंगा। और जय हो बंदी को। तो भगत भाइयों, सतगुरुदेव जी की जवाब के समक्ष हुआ। जब मैसेज इसके पास पहुंचा तो ये क्या कहता है कि अरे हरीश के पास भेजो, कृष्णा के पास भेजो, उमेश के पास भेजो, और उस जिसको बाप बना लिया, जैसे उस बहन को, बुलंदशहर वाली बहन को, ये सरेआम सोशल मीडिया में रखेल बोल रहा है। ये इतना बड़ा हरामी है, ये हरामचंद्र कनपुरिया। तो भगत भाइयों, आपके समक्ष हुआ कि जब इसके व्हाट्सएप पे मैसेज दिया तो इसने ऑडियो के माध्यम से क्या जवाब दिए, ये आपके समक्ष हुआ। तो भगत भाइयों, अब आप विचार कर लीजिए कि मैं तो दुखी होऊंगा, मेरा बच्चा चला गया, क्योंकि मेरे अंदर अब इतना ज़्यादा मैंने माया मोह में त्याग ही नहीं पाया, क्योंकि माया मोह को त्याग देना कोई बालकों का खेल तो है नहीं।
सदगुरुदेव जी जानते हैं, तो मोहवश समझ लो, चाहे जिस तरीके समझ लो। हाँ, मैं रो रहा था अपने बच्चे के लिए, क्योंकि मैं इसकी तरह कसाई तो हूँ नहीं जो मेरे दुख के समय को इसने इशू बनाया। और क्या कहता है आपके समक्ष, वो क्या कहता है कि आदमी दूसरे के सुख से दुखी होता है, दूसरे के सुख से ज़्यादा दुखी होता है, अपने दुख से दुखी नहीं होता। तो जो मेरा बच्चा मेरे चला गया था, तो वो सुख था मेरे लिए। तो आपके समक्ष है, सुन लेना ध्यान से, जो इसकी लाइव में 2.5 घंटे चिपके रहते हैं। सच साहेब जी, कोई बात नहीं, चिपके रहो। हमारा तो काम है इसकी हर बात का मुंह तोड़ जवाब देना, कोई दे ना दे, लेकिन अगर ये मेरे खिलाफ बोलेगा तो मैं इसको ज़रूर जवाब दूंगा। ये मैंने निश्चय कर लिया है भगत जी, ये अगर मेरे खिलाफ बोलेगा तो इसको जवाब ज्ञान आधार से दूंगा। इसकी तरीके मैं नीच नहीं हूँ जो इसकी नीच भाषा को यूज करूँगा, नहीं, ज्ञान आधार से इसको जवाब दूंगा। क्योंकि परमात्मा ने कहा था कि तर्क वितर्क का विषय है ये तत्व ज्ञान। तो इसका हमारा क्या वैचारिक मतभेद था, इसका हमारा वैचारिक मतभेद केवल, और इतने नहीं, और इसकी नीचता बताता हूँ, इस नीचता की हद कर दी। जिस समय वह बच्चा, अब ये क्या कह रहा है कि हरीश जी से पूछो, वकील साहब को, जिसको बाप बना लिया, और परमात्मा ने दया कर दिया। परमात्मा की दया कीजिए कि इस निकम्मे नीच की ही बात को परमात्मा ने सिद्ध कर दिया। ये जो उपहास उड़ा रहा था कि मेरे पास क्यों भेजा, अरे उसके पास भेजो ना जिसको बाप बना लिया हैं। ये तेरे बाप है क्या जो तेरी लाइफ को 2.5 घंटे सुनते, हरामचंदर हरामी? ये तेरे बाप है क्या जो तुझको 2.5 घंटे तेरी फेसबुक लाइव में कमेंट्स करते? तेरे बाप है क्या ये, या तू इनका बाप है? हरामचंदर, है तेरे अंदर जरा भी हया शर्म? तेरे अंदर क्या हया शर्म होगी तेरे? अब मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि तेरे खिलाफ बाबा सीताराम जी ने क्या क्या बोला। हरामी, तुझे है एक भी जरा भी शर्म? कई लाइफ से तेरा सुन रहा हूँ, तो मैंने कहा जरा इकट्ठा हो जाने, फिर एक दिन तेरा पूरा झोला खाली करूँगा। भगत भाइयों, ये क्या कहता है, ये क्या कहता है कि वो बैठ जाते हैं लाइव में, गाना गाते हैं, बाणियाँ गाते हैं, इनको दुख है अपने परमेश्वर का, इसको चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए। ये 28 तारीख को बोला इसने। 2 घंटे 36 मिनट के बाद सुन लीजिएगा इस हरामचंदर की लाइव को, जिसकी हरामचंदर की लाइव को 2.5 घंटे सुनते हैं। तू बता हरामचंदर, जो 2.5 घंटे तुझको सुनता है या तू जिसको सुनाता है वो तेरे बाप है क्या, या तू उनका बाप है? हरामचंदर कहता है ना कि हमने वकील को बाप बना लिया है। हमने तो बाप नहीं बनाया, क्योंकि बाप बनाने की प्रथा तुम्हारे खानदान में होगी, तेरे खानदान में, तेरे उस अरविंद जुआरी के खानदान में, जो चोर मौसेरे, जो भक्तों का पैसा खाता था, जो ट्रस्ट का पैसा खाता था। हरामी, वीडियो है तेरे द्वारा ही बनाया गया, क्योंकि प्रमाण कभी झूठ नहीं बोलता। वो वीडियो सोशल मीडिया में है, इसी के गंदे मुख से उसका पूरा पोस्टमार्टम कर रहा है अरविंद जुआरी का। और आज अरविंद जुआरी बड़ा दूध का धुला हो गया, आज अरविंद जुआरी दूध का धुला हो गया। कानपुर के एक बहुत महापुरुष है, इसी के करीबी हैं, गुप्ता जी, नाम नहीं लूँगा, समझ रहे हैं सब। वो मेरे पास आज मैसेज भेजे, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, और पूरा बता के देखिए वकील साहब का नाम ले। वो वकील साहब को टारगेट करना चाहते थे। फिर उसको हमने जवाब दिया कि ना तो तुम राजगुरु हो, और ना ही तुम भगत सिंह हो, और ना ही तुम सुखदेव हो, और ना ही तुम्हारी विचारधारा इनसे मेल खाती है। क्योंकि तुम अगर इतनी सुंदर और अच्छी विचारधारा के होते ना, तो 4 महीने से ये हरामचंदर हरामी भक्तों को गालियां दे रहा है, तो एक बार इससे सवाल जरूर करते कि जब वो तेरे खिलाफ कुछ नहीं बोलते तो तू इनका नाम लेकर के लाइव में क्यों अपनी गंदी जबान करता है? कुकर्मी, इतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि ये जानते हैं जिस दिन इतना बोल देंगे तो उनके खिलाफ भी स्टिकर सोशल मीडिया मार्केट में कौड़ी के भाव बिकने लगेगा। जितने सुनते हैं इसको, वो देवकाल, ओम प्रकाश, ये लोग जो इसके शेयर करता है, जो इसकी वीडियो को शेयर करते हैं, इनके अंदर डर है, ये इच्छा से नहीं जुड़ते तेरे साथ, इनके अंदर भय व्याप्त है कहीं हमारा स्टिकर न डाल दे। और हम तुझे चैलेंज करता हूँ, हरामचंदर हरामी, डाल स्टिकर, तेरे हर स्टिकर का ऐसा जवाब दूंगा कि तू याद रखेगा कि कोई बांदा का राकेश वर्मा था, ये याद रखना। तो भगत भाइयों, जब मेरे खोए बच्चे को
खोए बच्चे का ये कह रहा था कि वकील साहब से पूछो, तो परमात्मा की दया से मेरा बच्चा उसी क्षेत्र में पहुंच गया जहां के वकील साहब है, उस पटना क्षेत्र में। भगत भाइयों, वहां पर एक व्यक्ति के मोबाइल से मेरे बच्चे ने फ़ोन किया, और मोबाइल से फ़ोन किया तो मैंने उसको कहा कि बेटा तुम मुझको बताओ कहाँ पर हो, किस ज़िले में हो, वहाँ पर मैं तुम्हें परमात्मा की दया से कोई ना कोई माध्यम बना दूंगा तुम्हें व्यवस्थित करने का। भगत भाइयों, परमात्मा की दया से उस व्यक्ति से मेरी बात हुई। शिवम मोबाइल लाओ जरा, मैं उस व्यक्ति का नंबर आपको बताता हूँ, और जिसके यहाँ मेरा बच्चा 4 से 5 दिन रहा उनका भी नंबर आपके समक्ष करूँगा। भगत भाइयों, क्योंकि प्रमाण कभी झूठ नहीं बोलता है। भगत भाइयों, ये 9520 94 30 41 नंबर है दरभंगा का, जिनके यहाँ मेरा बच्चा 4 से 5 दिन रुका और वकील साहब ने व्यवस्था कराई थी दरभंगा ज़िले में। उससे बात करके, धर्मादास नाम था जिसके साथ मेरा बच्चा था, और फिर उसके हाथ से वकील साहब ने ये दरभंगा के भगत जी को तुरंत भेजा कि आप जाइए, और ये अपने भगत जन का बच्चा है और किसी कारणवश घर से निकल आया है, और उसको व्यवस्थित कीजिए। तो वो पुण्य आत्मा, परमात्मा की प्यारी आत्मा मुझ दास के दर्द को समझते हो, मुझको नहीं जानता। ये चितभंगी से तो मैं 2016 से जुड़ा, ये चितभंगी तो मुझको जानता है। आगे भी इसका और भी डिटेल बताऊंगा, लेकिन अभी आपको जो चर्चा चली उस पर बताऊंगा। वो मुझको नहीं जानता, लेकिन उसने दर्द बिना दरवेश कसाई, उसने एक भक्त के दर्द को समझते हुए, जो कहता है ना कि इनको गुरु का दर्द नहीं है, उसने एक भक्त के दर्द को समझते हुए अपने सारे काम छोड़ करके तुरंत मेरे बच्चे को अपने हैंड ओवर किया। और बहुत बहुत साधुवाद है वकील साहब को, जिसका ये मजाक उड़ा रहा था, जिस हरीश भगत जी का ये मजाक उड़ा रहा था, जिस उमेश कुमार का ये मजाक उड़ा रहा था, जिस कृष्णादास जी के पास, उन्हीं के द्वारा परमात्मा ने मेरे बच्चे को सुरक्षित दरभंगा के अंदर पहुंचा दिया। भगत भाइयों, ये नंबर मैंने बोला है, एक बार फिर बोल देता हूँ, आप इसमें संपर्क कर सकते हैं कि मेरा बच्चा इनके यहाँ रुका था या नहीं। तो भगत भाइयों, आप सबसे निवेदन है, परमेश्वर ने हमको ज्ञान दिया था कि जब तक ना देखे निज नैना तब तक न माने गुरु के बहना। जब तक प्रमाण ना देख लो किसी भी चीज़ का, तब तक उसमें आँख मंद मूंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। जो आप कह रहे तो आप बिल्कुल सत्य कह रहे हो, तो ये सत्य है। हमारा बच्चा या हमारा कोई नुकसान हो तो हमको दुख नहीं होगा, हमें तो होगा, क्योंकि हम तो अभी इतने बड़ा भगत नहीं बने। पर हाँ, इसको शायद ना हो, क्योंकि इसके बच्चे बीमार होते होंगे। हम तो परमात्मा से प्रार्थना करते हैं ना कभी हो, कभी ना हो, क्योंकि इसके बच्चे भी हमारे बच्चे हैं। हम इसकी तरह निर्दयी थोड़ी हैं, इसकी तरह हरामी थोड़ी है, हम इसकी तरह, हमारी विचारधारा इतनी नीचता की थोड़ी है। हम इसके बच्चे हैं, जैसे हमारे बच्चे वैसे इसके बच्चे हैं, जैसे हमारा परिवार वैसे इसका परिवार है। लेकिन इसने मेरे दुख के समय को किस तरीके भगत भाई क्यों बनाया, मैं चर्चा नहीं करता। लेकिन जब इसने कल 2 घंटा 36 मिनट के बाद इसने इस बात को रखा, तो हमने कहा चलो आज तुम्हारी सच्चाई बता ही दें, क्योंकि फिर ये भगत सोचेंगे कि सही तो कह रहा है वो रामचंद्र, होता तो कुछ बताता नहीं। तो बताता हूँ ना आपके सामने। वहाँ पर 5-6 दिन हमारा बच्चा रुका दरभंगा में भगत जी के पास। इसके बाद हमने अपने बच्चे को भेजा यहाँ से, बड़े लड़के को। वो बड़ा लड़का हमारा उस समय अहमदाबाद में था, वहाँ से मैंने भेजा उसको। तो इस चितभंगी की नीचता बता दो, कितना नीच और हरामी है ये चितभंगी, जिसकी 2.5 घंटे आप जो है लाइव को चिपक करके सुनते हो। और क्या कहता है, शशि भूषण को बाप बना लिया। अरे हमारे विचार जिससे मेल खाएंगे उसकी लाइव हम सुनेंगे, आपके मेल खाते आप सुनो, हमें कोई शिकायत नहीं। हम तो आपको नहीं करते, आपने उसको बाप बना लिया या तुमने उसको बाप बना लिया। तो बाप बदलने की और बाप बनाने की परंपरा तेरे खानदान में या अरविंद के खानदान में होती होगी, हरामी चितभंगी कानपुरिये। हमारे खानदान में बाप बदलने की परंपरा नहीं है, तेरे में जरूर होगी, क्योंकि तू इस चरित्र का है ना, इसलिए। तो भगत भाइयों, जब मेरा बच्चा दरभंगा स्टेशन में पहुंच गया, मैं उधर से भगत जी वो जो है जिनका नंबर है 9520 94 30 41, इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं कि बांदा के राकेश का लड़का शिवम यहाँ पर आया था, 4-5 दिन रहा था कि नहीं रहा था। भगत भाइयों, इसने, मेरा बच्चा परेशान था मेरे बच्चे को ले जाने में, ये बार बार उसको फ़ोन कर रहा था। अब क्या कह रहा था, तेरा बाप
सुअर की औलाद है, वो स्टिकर भी डाला इसने। और जाने क्या क्या बोला उससे, वो ऑडियो उससे डिलीट हो गया, नहीं मैं आपके समझ रखता। बार बार उसको टच कर रहा था, तुम मुझसे बात कर, वो मेरे अपने भाई को लेने के लिए परेशान था, और ये बार बार उसको डिस्टर्ब कर रहा था। बताइए यहाँ पर जो है बिहार के अंदर ये कनपुरिया चितभंगी हरामजादा हरामी, ये ऐसी गंदी मानसिकता का है जो 2.5 घंटे इसकी लाइव में चिपके रहते हैं ना, ऐसा नीच व्यक्ति है ये भगत भाइयों। और फिर मेरे बच्चे जब यहाँ आके मुझको बताया तो कहे मैं पापा उसको बहुत कुछ कहता, मैंने कहा नहीं उसको कुछ मत कहना, उसको कुछ, अगर वो उसको कुछ कह देता या गाली दे देता तो क्या रह जाता इसका, लेकिन नहीं, हमने उसको मना किया, कदापि नहीं। अगला व्यक्ति नीच है तो जरूर ने, हमारे सदगुरुदेव जी ने हमको ज्ञान दिया है कि साकट और सवान को उलट जवाब न दे, तुझे उतनी ही भाषा का इस्तेमाल करूंगा जितनी मेरे गुरु जी ने मर्यादा के अंदर बताई है। परमात्मा ने बताया है कि आवत गारी एक है उल्टत हो अनेक, कहें कबीर न उलटिए तो रहे एक की एक। तो भगत भाइयों ऐसा नीच व्यक्ति है ये हरामचंदर, जो अपने आप को सदगुरुदेव जी का बहुत करीबी और बहुत फिक्रमंद बताता है। क्या कहता है, वकील को बाप बना लिया, तो तूने सबको बाप बना लिया क्या जो तेरी लाइव को सुनते हैं और जो तेरी लाइव को शेयर कर दो, तेरे बाप है क्या या तू उनका बाप है हरामखोर। जिन भक्तों ने तुझको चंदा करके मोबाइल दिया, उन्हीं भक्तों को उसी मोबाइल से स्टिकर बना के गालियां देता है, शर्म नहीं आती। और हमको कहता चुल्लू भर पानी में डूब मर। अरे हम क्यों मरे, परमात्मा ने हमको मरने का ज्ञान थोड़ी दिया है। परमात्मा ने तो हमको ज्ञान दिया है कि इस भक्ति को अंतिम सांस तक कर, मर्यादा में रह के, और बाकी चिंता छोड़ दे, बाकी चिंता ही छोड़ दो। जैसे ये क्या कहता है, जूता उठा लो, हैं, इनसे जूता उठा के बात करो। एक हाथ में फोटो लिए रहता है गुरु जी की ये किताब, भगत जी इसके वीडियो पुराने देखिएगा। आज इसकी खबर लेता हूँ ना, मैं कायदे से आज इसकी खबर लेता हूँ। एक हाथ में ये पुस्तक लिए रहेगा, दूसरे हाथ में जूता लिए रहेगा, और जूता अभियान चलाना पड़ेगा। विचार कर लीजिएगा, एक हाथ में परम पूज्य सत्वादी उस परमात्मा जिसको ये परमात्मा मानता है बहुत चिल्ला करके, और दूसरे हाथ में जूता। ये थ्योरी है इसकी चितभंगी काल के दूत की, और कहता है जूता उठाओ। मैं हट गया तो सबने जूता उठाना बंद कर दिया। जब मैं साथ में था तो जूता उठाते थे ये लोग, तो तू क्यों नहीं उठाता जूता अपनी लाइफ में, बता। तू अपनी लाइफ में जूता उठा के क्यों नहीं शुरुआत करता, जूता ले लिया कर हाथ में और फिर बोला करना। वैसे भी तूने जूते के बराबर ही सदगुरुदेव जी की फोटो कर दिया ऐसे, और फिर हाथ में जूता लेकर के। तेरे अंदर जरा भी विवेक है हरामी, जरा भी तेरे अंदर किसी बात की शर्म है। और क्या कहता है स्टिकर में, वीडियो में स्टिकर, इस कमीनों को 1 मिनट ही टाइम है बोलने का अपने सदगुरुदेव जी के लिए। अरे हरामी नीचे देख कितने मिनट के वीडियो पड़े हैं, उसको भी तो देख। हैं, कहता परमात्मा ने अच्छा छुटकारा दिला दिया। परमात्मा ने छुटकारा तुझको नहीं दिला रहा, परमात्मा ने छुटकारा तो हम जैसे तुच्छ जीवों को तुझ हरामखोर से दिलवा दिया है, जो तेरी बकवास 1.5 घंटे सुन करके जो है सुनना पड़ता था, तुझको झेलना पड़ता था मजबूरी में। हमने कहा चलो भाई, सच्चाई के लिए वीडियो बनाता है, वो करता है। दूसरों को क्या कहता है, रात दिन पैसे में लगे रहते हैं, क्या करें, क्यों ना करें। अरे हम, परमात्मा ने बताया कि जो भी भाई बहन आपको, आपके बच्चे पत्नी जो भी मिला है, ये एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता न पूतम। एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता न पूतम। अऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत समय सब 12 बाटा। तो हमने पिछले जन्म का कर्ज लिया, तो परमात्मा ने कहा था सद्भक्ति मार्ग को अपनाइए और इनका हिसाब किताब बराबर कीजिए।
परमात्मा आपके कांटे बहोरता चलेगा। और ये क्या कहता है, इनको रात दिन टाइम नहीं है। हमारे पास तुम्हारी तरह बाप दादा की दौलत थोड़ी है जो बेच करके अपने बच्चों को पढ़ा देंगे। हैं, बहुत काबिल बनते हो ना, हैं, दूसरे को तो बहुत मीन मैक निकालते हो, दूसरों में कि तूने कम, क्योंकि जिस व्यक्ति की मानसिकता इतनी गंदी हो उसको हमेशा दूसरों में ही कमियां दिखाई देती कि उसके अंदर वो कमी है, वो कमियों से भरा हुआ है। कहता है मेरे पास तिलस्मी जूता है, तो फिर अपने बच्चों को 25,000 रुपये में क्यों पढ़ाता है, 25,000 रुपये के महीने VIP फ्लैट में क्यों रखता है। तेरे अंदर अगर गुरु का दर्द है तो परिवार सहित रोया करो ना, फोटो के आगे बैठ के। काम धंधा क्यों करता है, तेरे अंदर बहुत दर्द है ना, तो क्यों अपने बच्चों को VIP 25,000 के महीने में पढ़ा रहा है, उनको भी इस दर्द में शामिल क्यों, उनको मोक्ष नहीं करवाना क्या तुझको, हरामचंदर हरामी, उनको मोक्ष नहीं करवाना क्या तुझे, उनके मोक्ष की चिंता नहीं है क्या तुझको। बाप की कमाई संपत्ति को बेचता है और बेच करके अपने आप को कहता है कि मैं सदगुरुदेव जी की सेवा के लिए लगा रहता हूँ। अरे ये कहा कि तेरे अंदर हरामखोरी है, क्योंकि दूसरे का कमाया भले ही बाप का सही, उसको बेच दिया, बस हो गया काम 35। अब तुझे काहे की चिंता है, हैं? तो तेरे जैसे हमारे पास थोड़ी ना रखा है, हम तो कमाएंगे। और परमात्मा ने बताया है कि तू कर्म योगी बन, कर्म सन्यासी मत बन। तू अपना काम बंद करके सेवा मत कर, तू अपना काम बंद करके भक्ति मत कर। और जो तू चार ठो ग्रंथ खरीद के रखा है ना, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद, क्योंकि तुझको सदगुरुदेव जी की वाणियों पर भरोसा ही नहीं था, इसलिए तूने पहले वेदों को खरीदा, फिर परम पूज्य सदगुरुदेव जी की वाणियों को चेक किया कि कहीं ये गलत तो नहीं कह रहे, तब तो तूने पहले खरीदा, फिर गया बरवाला, फिर गया नामदान लेने। कोई बात नहीं, हम इसको नहीं बनाते इशू, लेकिन जब तू हमारे दुख के समय को इशू बनाता है, कहता चौकी में मैंने इसकी मदद की, बता हरामी तूने क्या मदद की। तू चौकी में का रेफरेंस देता है हरामजादे, तूने क्या चौकी में मदद की हमारी, हरामचंदर हरामी चितभंगी काल के दू 91 40 62 26 68, बता तूने क्या मदद की हमारी। समझ जो ना बोलो, समझता है कि सब जो है सब ऐसे ही सुनते रहेंगे, हम बहरा नहीं हूँ, समझे। अजय तो कहता बोलना सिखा दिया, तेरे जैसा बोलना हम छोड़ चुके हैं बोल करके, समझे। हम अपने परमात्मा की वाणियाँ नहीं गाऊंगा, हैं। मेरे सदगुरुदेव जी को माननीय न्यायालय ने कह दिया कि ना तो आप सत्संग कर सकते, मेरे परम पूज्य को सत्संग करने की अब क्या जरूरत है, परमात्मा ने तो पहले ही सारा भर दिया है। ये इंस्ट्रूमेंट बनवाए परमात्मा ने अपने अध्यात्म ज्ञान के माध्यम से, बताया कि ये साला इंटरनेट मोबाइल ये सैटेलाइट बना इसीलिए अध्यात्म ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के लिए, चितभंगी काल के दूत। लेकिन तेरे अंदर इन वाणियों का असर क्यों होगा, तेरे अंदर इन वाणियों का असर क्यों हो, क्योंकि तू जो अमर वाणियों को, परमात्मा के अमर शब्दों को तू जो है गाना बोल सकता है, कहता है गाना गाता है। तुझे पता नहीं है क्या गाना किस तरीके का होता है, किसको गाना बोलते हैं। गाना की और अमर वाणियों की परिभाषा का ज्ञान है तुझे, तुझे कैसे होगा, तुझे होगा कैसे, क्योंकि परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने अपनी अमर वाणी में बोला है कि ना हरि भजन ना और गुरु की सेवा और अधम लीलाज न लाजा। तेरे अंदर तो ना तो इतना धार्मिक न लाज है न शर्म है कि क्या क्या बाबा सीताराम ने तेरे बारे में कहा था सोशल मीडिया में। अरे हमें तकलीफ हुई लेकिन तुझको नहीं हुई, क्योंकि कहते हैं ना कि जब फूट गई दोनों तो क्या करे कौनो। तेरे अंतर की फूट चुकी है हरामचंदर, इसलिए तुझको केवल तू ही अपने आप को तू ही पाक साफ दिखता है, बाकी सब तुझे गंदे दिखाई देते हैं। सब क्या कहता है, दावा करता है मुझको 100 लोग नहीं मिले। कौन 100 लोग नहीं मिले, जो इसके तरह हरामी हो, ऐसे लोग नहीं मिले इसको। तब तो ये आज वहीं का वहीं है, कानपुर की स्टेशन से आगे नहीं बढ़ा आज तक, ये वहीं रहा ये।
क्या कहता है, क्या कहता है कि जो है आप लोग के अंदर दुख नहीं है। भाई अगर हम दाढ़ी बनवा लें, कोई अच्छा कपड़ा पहन के अगर वीडियो बना दे तो ये उसको इशू बनाता है, क्योंकि इसकी तरीके, इसकी बात जो ये पहनता है, जैसा बॉडी लैंग्वेज है और जैसे खूसट जैसे चेहरा है और जैसे गंदे दांत है, ऐसा करके आप वीडियो बनाओ तो ये खुद रहेगा। तो दर्द है गुरु के लिए। और अगर आपने कपड़ा पहन लिया है, आपने अगर साफ सुथरा होकर के वीडियो बना दिया तो देखो इसके अंदर दर्द नहीं है गुरु के लिए, इसके अंदर दर्द है। अगर तेरे अंदर दर्द है तो बता, मेरठ में सत्सेवक समागम में भंडारा क्यों खाता था तू? तेरे अंदर दर्द था ना, हमारे अंदर तो नहीं है दर्द। चल तेरी बात बड़ी करते। तो मेरठ के अंदर समागम में हलवा पूड़ी भंडारा कौन खाता था? इसकी शुरुआत किसने की थी? इस महाकुकर्मी पवन कुमार यादव के साथ। तू भी तो लगा था, तू भी तो गया था जब कोरोना काल की इसने दवा बनाई थी तो वहाँ 6 दिन रह के इसके साथ रामायणी की थी। हरामचंदर, हैं? क्या तूने भंडारे नहीं खाए? दूसरों को कहता है कि वो वहाँ पर जो है अगर इसके हिसाब से कोई काम नहीं हुआ ना तो वहाँ पर ऐसा हो, वहाँ पर ऐसा कर। तूने आज तक कुछ किया? अरे तू बहुत दावेदार बनता है ना, वीडियो ऑडियो इसका स्टिकर, इससे क्या गुरुजी केसों में कोई किसी जमानत में या किसी केस में कोई रियायत मिल गई क्या? तेरे द्वारा सच्चाई गई, बहुत अच्छी बात है, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद है। पवन कुमार यादव के द्वारा जब तक सच्चाई गई उसके लिए उसको भी बहुत बहुत साधुवाद है। संजय राय के द्वारा जब तक सच्चाई तक के लिए प्रयासरत रहे उसके लिए उसको भी साधुवाद है, और तुझ नीच को भी बहुत बहुत साधुवाद है। लेकिन इसके बाद जो तू कर रहा है, इसके बाद जो तू कर रहा है, ये तेरा दोगलापन, ये तेरा दोगलापन है। ये तू कहता है ना गाने गाता है, अरे तू भी एक लाइन गा के सुना दे परमात्मा की किसी एक वाणी को, हैं? तू भी सुना दे ना। तो भगत भाइयों, जो इसके साथ 2.5 घंटे लगे रहते उनसे हमारा निवेदन है कि 2.5 घंटे आप इसको सुनिए, चाहे 5 घंटे सुनिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, ना हमें इससे हमारा कोई वैचारिक मतभेद है। परमात्मा अंतर्यामी है, सारी जानता है। भगत भाइयों, जैसी क्रिया मैं भक्ति मार्ग में अपने परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के प्रति जिस भाव से करूँगा वो अंतर्यामी परमात्मा सारी जानता है, और जैसी ये करेगा वैसा इसको मिलेगा। तो ये जोर जबरदस्ती का मार्ग नहीं है, इसमें तो परमात्मा ने बताया है कि जो जैसी क्रिया करेगा उसको जिन हद से जैसा सुमरिया ताको तैसा लाभ। परमात्मा ने तो वचनबद्ध के बंधन में है, लेकिन इस हरामी को इसने तो कभी ज्ञान सुना नहीं, ये ज्ञान का सहारा तो लेता नहीं, ये कहता जूता उठाओ। और जबकि परमात्मा ने वचन दिया कि जोर जबरदस्ती नहीं करना भगवान, जो आपके ज्ञान को स्वीकार करे वो आपका, जो मेरे ज्ञान को स्वीकार करे वो मेरा। तो ज्ञान का मार्ग है। अब फिर तेरे पास तो तिलस्मी जूता है, तू बदल देना सारी संगत को अपने उस तिलस्मी जूते से। तू क्यों नहीं जूता उठाता? अब दूसरों को तो कहता है उनने जूता उठने बंद कर दिया, वो तो मैं जब तक बोलता था तब तक बोलता था, अब वो नहीं बोलता है। तो तू जूता क्यों उठाता? तो अपनी लाइफ में जूता उठाया करना। अरे तेरे ऊपर तो कोई बंधन नहीं है, तू तो महाबहादुर है, तू तो सूरमाओं का सूरमा है, हैं? तू तो बिना मंजन किए शास्त्र पढ़ता है, तू जूता उठाना। तूने किसके कहने जूता बंद कर दिया? वकील साहब के हटने से? भाई तू जूता नहीं उठाता तो क्या वकील साहब के दम पर जूता उठाता था क्या? हैं? भगत भाइयों, ये मान बड़ाई का इतना ज़्यादा भूखा व्यक्ति है, इसके द्वारा फरूखा ये आंदोलनकारियों में जो विघटन पैदा हुआ उसका मुख्य कारण है ये हरामचंदर हरामी। किसी से भी पूछ लीजिए, आप अजय बैस से पूछ लीजिए, बिंदु राज से पूछ लीजिए, उमेश कुमार से पूछ लीजिए, मैं तो बता ही रहा हूँ, वकील साहब से पूछ लीजिए, हरीश जी से पूछ लीजिए, कृष्णा बहन जी को, वो बुलंदशहर की बेचारी सच्चाई के लिए ज्ञान अमृत शरण के नाम पुस्तक का प्रचार करती थी, लेकिन हरामचंदर के हरामीपन से आज वो वीडियो बनाना उसने बंद कर दिया। ऐसे ही न जाने कितने लोगों ने
या तो वो मैनेजमेंट में चले गए, या वो साथ संगति में चले गए, या चुप बैठ गए, इस हराम चंदर की वजह से भगत भाई। क्योंकि इसे अपने अलावा किसी की बात नहीं स्वीकारनी, ना अपनी गलती कभी स्वीकारता है, हमेशा दूसरों में कमियां देखता है। भगत भाइयों, अगर हम किसी की तरफ एक उंगली करते हैं, उससे तीन उंगली हमारी तरफ आती है, क्योंकि उस पर कमी निकालने से पहले परमात्मा कहते हैं अपनी कमी को देखो, हमारे अंदर क्या कमी। तो हम तो इसको कुछ नहीं कहना चाहते, ना हम इसको इसके पहले कि हमारे वीडियो देख लीजिए, हम कभी किसी इसका नाम नहीं लेते, नाम लेना पसंद करते, लेकिन ये जरूर लेगा। अब कहता है परमात्मा ने मुझको छुटकारा दिला दिया। ऐसा व्यक्ति है ये भगत भाइयों। खैर कोई बात नहीं, आप इसको सुनिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सबसे प्रार्थना है कि आप सत्संग को सुनिए। सभी पुण्यवान भगत भाइयों से मेरा तुच्छदास का निवेदन है कि सत्संग सुनिए, क्योंकि जो मैं करती है वो सबके मन को भाती है, और जो बकरी मैं करती है वो गले छुरी चलवाती है। भगत भाइयों, परमात्मा ने कहा था कि आधीनी शिष्य का गहना होता है, और इसकी शुरू में तो आधीनी इसकी वीडियो में मिलेगी, बाद में आएगा अपने रंग में। फिर देखो वो सुअर की औलाद है, वो फलाने की औलाद है। खैर ये तो मनुष्य की औलाद है, क्योंकि हमें तो मालूम है सुअर की औलाद कैसी होती है, कुत्ते की औलाद कैसी होती है, गधे की औलाद कैसी होती है। अब इसको कैसे समझाए, आप ही समझा दीजिएगा। तो 2-2.5 घंटे इसकी लाइव सुनते हैं, इसको कम से कम इतना तो समझा दो यार कि सुअर के बच्चे में और मनुष्य के बच्चे में क्या अंतर होता है। इतना तो तर्क जाने। ये परमात्मा ने कहा था कि सच्चाई से खींच मरे अकोड़ी हो गल जाए, सुन ले हरामचंदर। अब फिर सुअर बन के अवतरे नाक डुबो के खाए। जो सद्भक्ति मार्ग में परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के ज्ञान का सहारा नहीं लेंगे ना, उनके साथ यही होगा जो परमात्मा ने बताया है कि मान बड़ाई जगत की अज्यों कुत्ते की पूंछ, और कभी न सीधी हो सके चाहे लाख यतन कर ऊंच। तो ये मान बड़ाई का भूखा है, ये चितभंगी काल का दूध बहुत ज़्यादा। इसके अंदर मान बड़ाई, कभी इससे कोई सवाल करके देखना, इससे कभी यही पूछ लेना कि जब वकील साहब हो कि आपको कुछ नहीं बोलते अपनी लाइफ में, तो तुम क्यों बोलते, इतना पूछ के देखना। फिर देखना, फिर उसी दिन तुम्हारे खिलाफ स्टिकर बना करके ये और सोशल मीडिया मार्केट में डाल देगा। हम तो इसको चैलेंज करता हूँ, तू डाल स्टिकर मेरे खिलाफ, तू डाल, जितना तू बना सकता है डाल, कोई दिक्कत नहीं। और तेरे बना स्टिकर मेरे खिलाफ बनाता है, मैं शेयर करता हूँ, जानते होंगे भगत भाई सब। लेकिन तू ये मत समझ कि तुझको जवाब नहीं मिलेगा। दरअसल कारण क्या है कि ये एक छत्र सोशल मीडिया में भौंकता रहा, इसको इसकी भाषा में जवाब देने वाला कोई मिला नहीं, तो इसने सोचा कि मैं जो कहूँ वो सत्य है, अकाट्य है, वही ठीक है। क्यों, तू हमारा गुरु है क्या? हम तुझसे पूछ करके किसी की लाइव सुनूंगा या कमेंट्स करूंगा? हैं, तू समझता क्या अपने आप को हरामचंदर? अपने जैसा कनपुरिया समझ लिया क्या मुझको, ओछी सोच का व्यक्ति? आई एम राकेश कुमार वर्मा, गुलाम ऑफ संत रामपाल जी महाराज। मैं अपने परम पूज्य सद्गुरुदेव जी की गुलामी करता हूँ, तेरे जैसी बकवादियों की नहीं। जब तक तुझको सम्मान दिया हमने, बहुत सम्मान दिया, और भक्तों ने भी बहुत सम्मान दिया। अरे हमने क्या किया, जिन्होंने तेरे साथ किया है, जैसे हरीश भगत जी के यहाँ तू रहा, तूने वहाँ पर उनका अनजल ग्रहण किया, जब तू उसको हरामखोर कह सकता है,
उसको नीच कुत्ता गधा सुअर कह सकता है। भगत भाइयों, वो पुण्य आत्मा कभी, उन्होंने कहा कि नहीं भगत जी हम कभी अपने मुंह से नहीं कहेंगे, लेकिन हम तो कहूँगा। प्रेमदास दिल्ली वालों के यहाँ ये रहा, बच्ची का एडमिशन कराने, कोई बात नहीं, वो तो सबको ये रहा कोई बात नहीं, इसकी मदद किया और उसको भी इसने उल्टा सीधा कहा सोशल मीडिया में, उसको बिजली चोरी का बता दिया। तो तू क्यों हाउस टैक्स चोरी करता है चितभंगी? तूने हाउस टैक्स में वकील साहब की मदद क्यों ली? तू पंजाब में जब केस में फंसा था तो वकील साहब अपने गंदे मुख से बताता है कि वकील साहब आपने मदद किया, नहीं तो हम तो कभी वहाँ से बच ही ना पाते, वहाँ से बरी ना हो पाते। और फिर वही वकील साहब क्या हो गए? गद्दार हो गए। तेरा काम निकल गया तो गद्दार हो गए। अरे जब इतने ऐसे आचरण के वकील साहब थे, फिर तूने क्यों इनको अपने घर ले गया? हम तो वकील साहब को तेरे द्वारा जानते हैं, हम तो जानते भी नहीं थे कोई वकील साहब है, किसी वकील साहब ने पुस्तक लिखी है। हम तो तुझको जानते हैं कि चला भाई लगा रहता है, गुरु जी के लिए स्टिकर बनाता सारा कुछ। तो हम भी जो है कि चलो भाई हमको काम के वर्ष एक व्यक्ति हमारा भाई लगा है तो इसके कम से कम वीडियो स्टिकर हमसे करते थे शेयर। लेकिन जब देखा कि यार ये तो बड़ी गंदी मानसिकता का व्यक्ति है, ये तो बड़ा नीच व्यक्ति है, इसके अंदर तो दया दर्द बिना दरवेश कसाई, इसके अंदर तो दया है ही नहीं। जब तक इसके आगे पिछलग्गू बने रहो तब तक तो ठीक है, और जरा भी अपनी बात कह दी, इसकी बात नहीं मानी। एक बात और बताता हूँ, ये शिवांश नारायण द्विवेदी का रेफरेंस बहुत देता है ये चितभंगी, और शिवांश नारायण द्विवेदी के वीडियो देख लीजिएगा, कभी भी हमारे परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के नाम के आगे जी नहीं लगाता है, कभी भी नहीं। एक बात करते थे ये शिवांश नारायण द्विवेदी जी, क्योंकि हमारे परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने हमको ज्ञान दिया है कि शिष्टाचार शिष्य का कहना होता है। तो आप लगाओ मत लगाओ, लेकिन हम आपको शिवांश नारायण द्विवेदी जी ही कह करके बात करेंगे, क्योंकि ये सिद्ध करता है कि मेरे गुरु ने मुझको क्या शिष्टाचार बताया है। और ये चितभंगी उनको जी लगा के बात करता है, और जो हमारे परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के लिए जी नहीं लगाता। रामपाली, रामपाल गिरोह, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर, और जाने क्या क्या, आप देख लीजिएगा उनके वीडियो को। उनका ये पिछलग्गू बनता है, वो अच्छे हैं इसके उसमें। जो कह रहे थे PIL 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 चिल्ला रहा था, और फिर अपने गंदे मुख से मान भी ले कि हाँ रिट थी, वो तो रिट थी। जब वकील साहब ने इसका पूरा पोस्टमार्टम कर दिया कि ये PIL नहीं रिट है, फिर पैतरा बदल गया, फिर दूसरा टॉपिक बदल गया। वो रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराया ट्रस्ट का, वो खाता क्यों नहीं खुलवाया, वो ऐसा क्यों? अरे उन्होंने तो तू बना ले ट्रस्ट, तू भी तो कुछ कर। खाली सोशल मीडिया में भौंकता रहेगा तो 2-2.5 घंटे तो भौंक ले। इससे सद्गुरुदेव जी के केसों में क्या फ़र्क पड़ जाएगा? अपने आप को बहुत चतुर्गुनिया समझते हो ना, चतुरानंद तिवारी। तो हम सोचते हैं कि हमको जवाब न देना पड़े, लेकिन अब दूंगा जवाब। तो ऐसे ही हमारा नाम लेता रहे, स्टिकर बना, तुझे चुनौती देता हूँ, तू स्टिकर बना मेरे खिलाफ, और तेरे हर एक बात का जवाब दूंगा ज्ञान आधार से। तो भगत भाइयों, आप सभी से निवेदन है, ज़्यादा कुछ ना कहते हुए, भगत भाइयों काफ़ी दिन से इसकी बकवास मैं सुनता था इसकी लाइव में, और उनके लिए मुझको जवाब देना पड़ा, जो इसके साथ 2-2 घंटे लगे रहते हैं। सच साहिब जी, बड़ी सच्ची, बड़ी अच्छी बात आपने बोली। तो भगत भाइयों, जो ही मेरे बारे में होता है उसको सच्चाई ये है, पूरी डिटेल हकीकत है। वो नंबर आपको दिए हैं, और जिनका द्वारा ये मजाक उड़ाता था उनसे पूछो, परमात्मा ने उन्हीं के द्वारा मेरे बच्चे मिलवा दिया। और वकील साहब ने मेरे दर्द को अपना दर्द समझते हुए मेरी दिल खोल कर मदद की। भगत भाइयों, पैसे से भी मदद की और उस तरीके भी मदद की। बहुत बहुत साधुवाद है ऐसी पुण्यात्माओं को। और आप सभी से निवेदन है कि ज्ञान अमृत षड्यंत्र कबीर नामक पुस्तक को पढ़ें, और इसको मंगाने का मोबाइल नंबर है 99315993। तो भगत भाइयों, आपके समक्ष परमात्मा की एक वाणी का सहारा लेकर के मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। अभी चितभंगी कुछ भी कहे, हमें इससे क्या लेने देना, हम अपना रास्ता थोड़ी ना बदल देंगे। कहते हैं कि हस्ती डर लागे नहीं जो स्वान भूखा ही,
हस्ती डर लागे नहीं जो स्वान भुकाही, और शीश महल को देख के जो भूख भूख मर गए। तो ये हमारे वीडियो देख करके ऐसे ही भूखता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो परमेश्वर की अमर वाणी है कि सत कबीर दवारे और तेरे पर एक दास भिखारी आया है, प्रभु भक्ति की भिक्षा दे दीजिए, उम्मीद कटोरा लाया है। तज नरसी वाले ठाठ नहीं, मैं धन्ना जैसा जाट नहीं। सुन रहे हो चितभंगी जी? अब इसको तुम गाना समझो, कोई दिक्कत नहीं। परमात्मा अंतर्यामी जान रहा है क्या है ये, कि तज नरसी वाले ठाठ नहीं, और मैं धन्ना जैसा जाट नहीं, और मूरत ध्वज जैसी मेरी साठ नहीं, जिसने लड़का चीर चढ़ाया है। भक्ति की भिक्षा दे दीजिए, उम्मीद कटोरा लाया है। सत कबीर दवारे तेरे पर एक दास भिखारी आया है। पांचों विकार सताते हैं, हे परमेश्वर, मन चाहा नाच नचाते हैं। परमेश्वर ने बताया अपनी अमरवाणी में कि मन के मते नचा लिए, मन के मते अनेक, और जो मन पर असवार है सो साधु कोई हो। तो पांचों विकार, क्योंकि हमारे अंदर अभी परमात्मा, हम इतने ये परमात्मा दया करना, हमें तो पांचों विकार सताते हैं, मन चाहा नाच नचाते हैं। हे परमेश्वर, हमें पांचों विकार सताते हैं, क्योंकि इस चितभंगी की भक्ति बहुत ज़्यादा हो गई है ना। ये तो सद्भक्ति मार्ग में बहुत आगे निकल गया है, इसके अंदर ये मोह लोभ सब खत्म हो चुका है इसका। तब तो कहता है दूसरों को ज्ञान 2.5 घंटे बताता है, कुत्ता गधा सुअर जैसी भाषा मिक्स करके। लेकिन हम ना, परमात्मा दया करना हम नीचों पर, हम पर दया करना प्रभु। तो पांचों विकार सताते हैं, और मन चाहा नाच नचाते हैं। हे साहब ना बच पाते हैं, माया ने जाल बिछाया है। सत कबीर दवारे तेरे पर एक दास भिखारी आया है। भक्ति की भिक्षा दे दीजिए, उम्मीद कटोरा लाया है। भगत भाइयों, मैं इसी बात से अपनी बात, इसी वाणी के से अपनी बात को समाप्त करता हूँ। सत साहेब सद्गुरुदेव जी की जय हो।